आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का केस जो है कई राज्यों में इस समय चल रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में सुनवाई हुई, वहाँ पर अंतरिम आदेश को बरकरार रखा गया। वहीं जेबीटी में बीएड को लेकर के अपडेट है कि बीएड वाले नहीं कर पाएंगे आवेदन। वहीं प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश में हजारों पद खाली है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थी की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और रेलवे में एक नई भर्ती शुरू होने जा रही है और मध्य प्रदेश में नौकरी में 35% आरक्षण की बात की गई है। वहीं स्कूल खुलते हैं तो किस बात का अवकाश? जी हाँ, स्कूल जब खुलते हैं तो फिर उस दिन को अवकाश के रूप में लिखना क्यों आवश्यक समझते हैं अधिकारी? तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। मांग न सुनी गई तो कल से डीएलएड प्रशिक्षकों का होगा प्रदेश व्यापी धरना। 8 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं कर रहे भर्ती की प्रतीक्षा। जी हां, डीएलएड वाले अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं और चाहते हैं कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए। जी हां, खबर प्रयागराज से है। प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों राज्यसभा में रिक्त बताया गया 1,26,000 पदों में भर्ती को मांग को लेकर दिन रात धरना दे रहे हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड प्रशिक्षकों की मांग न सुने जाने पर नाराजगी बढ़ रही है। 3 दिन से धरना दे रहे डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बुधवार को कहा यदि उनकी मांग 5 अक्टूबर तक नहीं सुनी गई तो 6 अक्टूबर से प्रयागराज के धरना स्थल पर इसका स्वरूप बदल जाएगा। इसमें प्रदेश भर से डीएलएड प्रशिक्षित रोजगार अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजक सिंह ने कहा है शासन में बैठे अधिकारी उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। मांग पूरी हुए बिना भी आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। डीएलएड और बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षण मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा में 51,112 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती देने का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद भर्ती नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अभ्यर्थी जो है डीएलएड की जो है नई भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी जो है पद रिक्त हैं, लेकिन प्राथमिक में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग भी उठा रहे हैं। तो देख सकते हैं हम अपना अधिकार मांगते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ रहती है और रात में भी यह धरना चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर रात में भी ये धरना चल रहा है और लगातार जो है धरना अब शुरू हो चुका है और अभ्यर्थी इसकी मांग भी कर रहे हैं। पड़े पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो बाबा का खेल, बाबा की गाथा छोड़ चले हम लखनऊ के मैदानों में, यहाँ खड़ी है शिक्षक भर्ती मर्द बनी मर्दानों में। जी हाँ, तो लगातार शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ओर से मांग की जा रही है और अधिकारियों की ओर से और मंत्री जी की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि अभी प्राथमिक में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसको लेकर के अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में बरकरार रखा अंतरिम आदेश। जी हां, खबर मध्य प्रदेश पे है और बीएड को लेकर की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन। अंतिम सुनवाई 2 नवंबर को। जी हां, अंतिम सुनवाई इसकी 2 नवंबर को होने वाली है। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में वह अंतरिम आदेश बरकरार रखा जिसके तहत नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया था। बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष मामले करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अंतिम सुनवाई करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट में वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत की गई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए कई डीएलएड छात्रों ने जो है याचिका दायर की। तो ये लगातार मामले कई राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पर डीएलएड वर्सेस बीएड या बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी जो भी नाम है, अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से जो है याचिकाएं पड़ी हुई हैं और बीएड को बाहर करने के लिए लगातार और याचिकाएं पड़ रही हैं और जो भी पूर्व में अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं उनको बाहर करने के लिए भी लगातार याचिकाएं पड़ रही हैं। तो उम्मीदवारों ने भी हस्ते आवेदन प्रस्तुत किया है। जबलपुर निवासी रोहित चौधरी सहित प्रदेश के अलग अलग जिले के दर्जनों डीएलएड छात्रों ने याचिका दायर कर एनसीटी द्वारा 26 अगस्त यानी कि 28 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना चुनौती दी जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को भी पात्र माना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि बीएड डिग्रीधारियों के लिए यह शर्त रखी गई थी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। दलील दी गई कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। इसमें सैकड़ों बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी जा रही है, जबकि अभी तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। कोर्ट को बताया गया कि 28,000 से करीब 15,000 बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नियुक्ति देने से डीएलएड डिग्रीधारियों का हक मारा जाता है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट, नई दिल्ली व हिमाचल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में की गई नियुक्ति को निरस्त किया गया है। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कल्याण एनएस रूपराय सहित अन्य पक्ष रखा है।
तो यहाँ पर लगातार कई राज्यों में इसी प्रकार की याचिकाएं पड़ रही हैं। जो पूर्व में शिक्षक लग चुके हैं उनको भी जो है प्राथमिक से बाहर करने के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से जो है लगातार याचिकाएं कोर्टों में डली हुई हैं और उनकी लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। और वहीं जेवीटी में अब बीएड डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन। जी हां, जूनियर बेसिक टीचर जेवीटी भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और सीटेट का पेपर एक ही शैक्षिक योग्यता वाले आवेदक ही मान होंगे। खबर ये चंडीगढ़ से है। डीएलएड और सीटेट का पेपर एक ही होगा मान। एनसीटी के तय नियमों से ज्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों की वापस होगी आवेदन फीस। स्कूल शिक्षा विभाग ने जेवीटी के 293 पदों के 10 अगस्त से शुरू की थी भर्ती प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एनसीटी नियमों के संशोधन के बाद किया गया नोटिफाई। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया कि विभाग ने भर्ती नियमों को संशोधित कर नोटिफाई कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। अपात्र आवेदन की रजिस्ट्रेशन फीस वापस कराई जाएगी। तो इस प्रकार के मामले लगातार निकल करके आ रहे हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी और भर्ती नियमों संशोधन के बाद यूटा स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों को संशोधित कर दिया है। 25 सितंबर तक बीएड और सीटेट के दोनों पेपर क्लियर करने वाले जिन आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है उनकी आवेदन फीस विभाग रिफंड करेगा। यूटी स्कूल शिक्षा विभाग में 1400 शिक्षकों की कमी है। विभाग जेवीटी के 293 पदों के साथ स्पेशल एजुकेटर के 97 जेवीटी और टीजीटी पदों पर भर्ती कर रहा है। जेवीटी भर्ती के लिए आवेदक 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बीएड को लेकर के यहाँ पर भी जो है एक काफ़ी बुरी अपडेट है और यहाँ पर जेवीटी भर्ती में बीएड डिग्री वालों को आवेदन करने के लिए जो है इनकार कर दिया गया है और जेवीटी भर्ती में अब बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1987 में हुआ संशोधन। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी में अब महिलाओं को 35% आरक्षण। यह मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना महिला स्व सहायता समूह को आगे लाने के बाद अब महिला सशक्तिकरण की राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% पर पद आरक्षण रखने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध नियम 1987 में संशोधन कर दिया है। तो शिक्षा विभाग में शैक्षणिक पदों में 50% आरक्षण। वर्तमान में प्रदेश में शिक्षा विभाग के शैक्षणिक पदों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस सहित अन्य विभागों की भर्ती में अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण होता था। अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निकलने वाली भर्तियों के अलावा कर्मचारी चयन मंडलों और अन्य विभागीय भर्तियों में अब सभी शासकीय पदों में महिलाओं के 35% पद आरक्षण रखे जाएंगे। महिलाओं के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षित पदों की संख्या बढ़ने का निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे में आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे अपने वर्ग के हित में निर्णय ले सकेंगे, उसके लिए एक बेहतर काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक अच्छी पहल की गई है और यहाँ पर 35% आरक्षण जो है महिलाओं को अब यहाँ पर मिलने वाला है। तो साथियों देखते हैं अगली अपडेट। वहीं प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी। जी हां, माध्यमिक में 600 अध्यापकों की है जरूरत। अरसा इतिहास समाजशास्त्र के प्रवक्ता नहीं। खबर है बस्ती जनपद से, जहां पर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस की थीम है शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता रखा गया है। जिले की बात करें तो प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षकों की दरकिनार है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां छात्र संख्या कम होने के बाद भी आवश्यकता से अधिक शिक्षक तैनात है। तो दूसरी तरफ करीब 1.5 दर्जन स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो लगातार शिक्षक छात्र का अनुपात जो है यहाँ पर सही नहीं है। शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती जरूरी है। बेसिक की बात करें तो यहाँ 30 छात्र संख्या पर एक शिक्षक का मानक चल रहा है। छात्र संख्या 150 होने पर एक हेडमास्टर की पोस्ट बढ़ जाती है। प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक प्राइमरी में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। इस लिहाज से प्रत्येक कक्षा में एक एक अध्यापक होने चाहिए, लेकिन छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती चलती। एक साथ 2 या 3 कक्षा बच्चों को बैठाकर शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है। एकल विद्यालय में तो एक अध्यापक जिम्मे सभी कक्षाओं के शिक्षण का जिम्मा होता है। विभाग के अनुसार जिले के 2074 स्कूलों में लगभग 4600 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन स्कूलों में करीब 1400 सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है। तो लगातार यही हाल जो है सभी विभागों में है, लेकिन वहीं मंत्री जी का कहना है कि शिक्षक छात्र का अनुपात जो है सही है और वहां पर कोई भी शिक्षकों की कमी नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में तकरीबन 600 अध्यापकों की आवश्यकता है। DIOS कार्यालय के अनुसार जिले में कुल 23 राजकीय इंटर कॉलेज स्थित हैं। इनमें शिक्षकों की तैनाती संतोषजनक है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संख्या जिले में 17, जहाँ से जो करीब 600 पद रिक्त चल रहे हैं।
वहीं शहर में स्थित 3 परा स्नातक कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी प्रवक्ताओं की कमी है। एपीएनपीजी कॉलेज में मौजूदा समय शारीरिक शिक्षा, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत और समाजशास्त्र विषय की प्रवक्ता का पद रिक्त है। इसी तरह शिव हर्ष किसान पीजी इतिहास और समाजशास्त्र विषय की प्रवक्ता नहीं है। वहीं महिला पीजी कॉलेज में सिर्फ अर्थशास्त्र विषय की प्रवक्ता का पद रिक्त चल रहा है। तो लगभग प्रदेश में सभी जगह इसी प्रकार की जो है रिक्तियां चल रही हैं, लेकिन विभाग जो है भर्तियां नहीं कर रहा है और जो है अभ्यर्थी जो है बेरोजगार फिर रहे हैं और लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं कि जो है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आए और जो भी टीजीटी पीजीटी की रिक्तियां हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। लेकिन जो है शासन और स्तर पर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भर्तियां नहीं की जा रही हैं। वहीं हाई स्कूल पास वाली भर्ती में बीटेक और एमटेक वाले भी। जी हाँ, देश भर में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकारी विभागों में पदों की संख्या घटती जा रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के साधन सीमित हैं, जो हैं वो भी उनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे में अधिकतर युवाओं का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ है। आलम यह है कुछ 100 पदों के लाखों आवेदन आ रहे हैं। यही नहीं, हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई से मिलने वाली चपरासी, अनुचित दफ्तरी जैसी नौकरी के लिए बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी वालों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया। उन्होंने उच्च तकनीक शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण चपरासी जैसे पद पर ही नौकरी करने को तैयार हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा से चपरासी, अनुचित दफ्तरी आदि के 1198 पदों और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईएन एवं सेंट्रल ब्यूरो और नार्कोटैक्स सीवीएन में जो है हवलदार के 360 पदों पर भर्ती होने इसके लिए योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई थी। 30 जून से 21 जुलाई 2023 तक आवेदन लिया गया। देश भर से 25,47,333 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें से एसएससी मध्य क्षेत्र यूपी और बिहार से 7,99,504 आवेदन आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए और डिप्लोमाधारी कितने लोग हैं। बीएमए के इतने, बीएससी के लिए 85,000, बीकॉम एमकॉम वाले 13,000, एमबीए वाले 790, तो बीएड और एमएड वाले 484 आवेदक ने जो है आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं रोजगार का संकट की वजह से जो है और चपरासी और हवलदार आदि के लिए 1,558 पदों के लिए 25 लाख से भी अधिक जो है यहाँ पर आवेदन किए गए और हाई स्कूल पास वाली भर्ती में बीटेक और एमटेक वाले आवेदन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में भर में बेरोजगारी का ग्राफ कितना लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे बात करें तो रेलवे में खेल कोटे की भर्ती शुरू, मांगे गए आवेदन। जी हां, उत्तर मध्य रेलवे ने काफ़ी समय बाद खेल कोटे में निकाली भर्ती। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पूरी भर्ती प्रक्रिया को संभालेगा। ऑनलाइन हो गए आवेदन, 3 नवंबर अंतिम तारीख। काफ़ी वक्त बाद उत्तर मध्य रेलवे ने खेलकूद कोटे के तहत भर्ती की तैयारी कर ली है। अब विभिन्न खेलों के लिए आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 3 नवंबर है। भर्ती प्रक्रिया रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ करेगा। इसमें क्रिकेट में 1 मध्यम पेसर गेंदबाज, पुरुष 1 मध्यम पेसर ऑलराउंडर और स्पिनर ऑलराउंडर, महिला कुश्ती में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में 1 पद। तो यहाँ पर जो है उत्तर मध्य रेलवे की सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आरआरसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। तो अभ्यर्थियों से जो है रिक्वेस्ट है कि जो है ऑनलाइन आवेदन ही करें और आरआरसी से मिलती जुलती वेबसाइटों पर आवेदन ना करें। एक सही विज्ञापन को देख करके और आरआरसी की निर्धारित वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण किए जाएँ। वहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि निजी इंटर कॉलेज ने की सेवानिवृत्ति अध्यापक को पेंशन देने की पहल। जी हां, एक और पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी संघर्षरत हैं तो दूसरी ओर निजी विद्यालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन देने की घोषणा कर बड़ी लकीर खींच दी। यह अनूठी पहल रुदौली तहसील के बाबाजर स्थित आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज की है। खबर प्रहलाद तिवारी, रुदौली, अयोध्या से प्राप्त हुई है। विद्यालय अध्यापन करने वाले राम सेवक राजपूत उनकी विदाई समारोह में पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का ऐलान प्रबंधक राजेश सिंह ने किया है। विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा ऐसे समय में की है जब सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलित। ऐसे विद्यालय की अनूठी पहल औरों के लिए उदाहरण है। आवासीय रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार की गिनती जिले के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। विद्यालय के कई विद्यार्थी यूपी बोर्ड की मेरिट अपना स्थान बना चुके हैं। कई छात्र छात्राओं का चयन विभिन्न सेवाओं में हो चुका है। विद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। करीब 50 अध्यापक और 40 कर्मचारी हैं। मंगलवार को विद्यालय परिसर में आयोजित शिक्षक राम सेवक राजपूत विदाई समारोह उस वक्त अध्यापकों और कर्मचारियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब प्रबंधक ने उन्हें पेंशन का उपहार दिया। विद्यालय प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि राम सेवक राजपूत को विद्यालय आजीवन प्रतिमाह 15,000 रुपये पेंशन देगा। उनके साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले अन्य शिक्षकों की भी सुविधा दी जाएगी। उन्होंने समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन प्रपत्र भी सौंपा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष महंगाई भत्ता भी शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया जाता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य अमिता सिंह ने बताया कि प्रबंध तंत्र के इस निर्णय से सभी में प्रसन्नता है।
शिक्षक LV यादव और PC चौरसिया का कहना है कि अपने जीवन के मूल्यवान क्षण संस्था को देने वाले अध्यापकों का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक सुरेंद्र को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।